तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो 16 मई से जिसकी शुरुआत हुई है, आज 17 मई है। और इस बार जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, इसमें कड़ाई है और इस कड़ाई के बीच आम लोगों में जागरूकता भी देखी जा रही है। इस वक्त हम बेंगाबाद में हैं और आपको बता दें कि बेंगाबाद की भी ये स्थिति है कि पूरी तरीके से जितने भी यहाँ दुकानें हैं, सभी दुकानें बंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम जितने वो दुकान थे जो आम दिनों में लगातार हमेशा से खुला रहता था, वो अब जो है सो पूरी तरीके से बंद है। लोगों का जो आवाजाही है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल या फिर अन्य जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के लोग निकल रहे हैं। सरकार ने ई पास को लेकर के जो गाइडलाइन दिए थे, ई पास ज़रूरी किया गया है। जो भी लोग घर से बाहर निकलेंगे उनके पास ई पास होना ज़रूरी था, लेकिन उसके बाद भी बहुत हो हंगामा आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे, क्योंकि ई पास का जो साइट था वो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि वो खुल ही नहीं रहा था, जिससे आम लोग काफ़ी परेशान हो गए। हालांकि तकरीबन 2,20,000 लोग जो है सो ई पास कल ही बनवाए थे, लेकिन लाखों ऐसे आवेदन थे जो पेंडिंग रह गए, उनका ई पास नहीं बन पाया, जिस वजह से हालांकि कल रविवार का दिन था तो लोगों का जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं पहले की तरह नहीं था, तो कम असर देखने को मिला। लेकिन आज से जो फिर से 12 घंटे के बाद जो है सो ऐसा बताया जा रहा है कि अभी साइट जो है वो ठीक से काम कर रही है। और लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं जो संकट है वो लोग असलियत में अगर हम चीज़ों को देखें तो आपके लिए और सिर्फ आपके परिवार के लिए और सिर्फ आपके लिए सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किए हैं। सख्त कानून इसीलिए लाए भी गए हैं ताकि आप कोरोना से बच सकें। चूँकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो इससे पहले जो झारखंड सरकार ने जो लागू किया था, उसमें कोरोना की जो चेन है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई तोड़ने में, और बहुत ही कम धीरे धीरे कोरोना मरीजों की संख्या भी आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी राहत देने वाली खबर लगातार आई है सामने। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से स्थिति बनी है अभी इस वक्त हम बेंगाबाद में, और बेंगाबाद में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। सिर्फ मई के महीने में ही तकरीबन 110 से ऊपर कोरोना मरीजों के जो संख्या है वो मिली थी। उससे पहले अप्रैल की बात करें तो अप्रैल महीने में भी तकरीबन 100 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों की लगातार संख्या बढ़ना, और लगातार जो कई ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी जान गंवा रहे थे, अभी भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ रही ज़रूर है, लेकिन राहत भी देने वाली खबर लगातार आ रही है, जिससे लोगों को थोड़ा सुकून मिल रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और सरकार भी जिस तरह से गंभीर है कि नहीं कोरोना की चेन को किस तरह से हम तोड़ें, इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये दूसरा जो एक तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको पूर्णतः तरीके से लोग पालन करें। इसके लिए ज़रूरी है कि बेवजह वो घरों से बाहर न निकलें, इसीलिए शायद ई पास की व्यवस्था की गई थी। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ई पास में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन उसे भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से न सिर्फ कोरोना मरीजों को लेकर के सरकार या फिर जितने भी NGOs हैं या फिर अन्य जो सामाजिक संगठन हैं वो जिस तरह से आगे आए हैं, मानवता के लिए कहीं ना कहीं एक राहत देने वाली खबर है। लेकिन बेंगाबाद की अगर हम बात करें तो बेंगाबाद में आम दिनों में काफ़ी यहाँ भीड़ हुआ करती थी, और बेंगाबाद में अभी जो है ये माहौल आप देख सकते हैं कि इस तरह से सुनसान जो माहौल है वो जो है सो ऐसी तस्वीर बहुत कम ही देखने को मिलती थी। पहली बार जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना की लहर आई, पहला जब लहर था उस दौरान कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो भी उस तरीके से नहीं देखी गई थी, लेकिन फिर भी सरकार ने पहले जो लॉकडाउन किया था उसमें ये तस्वीर देखने को मिली थी। लेकिन इस बार जब कोरोना डबल म्यूटेंट के साथ अब दोबारा जब काफ़ी लोगों को परेशान कर देने वाला, कई लोगों की जान लेने वाला ये कोरोना अब जब घातक हो चुका है, तो दूसरी लहर में आप देख सकते हैं कि बेंगाबाद भी अब सुनसान नज़र आ रहा है 2 बजे के बाद। हालांकि इससे पहले भी 2 बजे के बाद सारी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। और जिस तरह से ई पास को लेकर कई भ्रामक चीज़ें भी फैलाई जा रही है, जिसे नहीं फैलाना चाहिए। व्हाट्सएप में भी कई तरह की मैसेज आते हैं जिसको लेकर के लोग जो है सो कई तरीके से अफवाह फैलाते हैं। उन लोगों से भी समाधान इंडिया अपील करती है कि आप बेवजह का अफवाह ना फैलाएं। और जो ई पास है उसको समझना ज़रूरी है कि ई पास में जो अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी तरीके से अगर अस्पताल जाना है या किन्हीं का देहांत हो गया है, उनका पार्थिव शरीर अगर दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, तो वैसे लोगों के लिए ई पास ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं तो आपके वाहन में ई पास का होना ज़रूरी है, और उसके बिना आप नहीं जा सकते हैं, चूँकि चेक इन अगर पुलिस करेगी तो आपको जवाब देने होंगे। तो कई चीज़ें हैं, हम लगातार आपको अपडेट करेंगे। आज ये खबर आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये तस्वीर इस बात को बयां कर रही है कि कोरोना किस तरह से भयानक रूप में
हमारे झारखंड में भी है, हमारे हर क्षेत्र में कोरोना फैल चुका है और अब आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। इसलिए आप कोरोना से बचने के तमाम वो एहतियात बरतें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, जब ज़रूरत हो तभी निकलें और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बखूबी आप पालन करें, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। और चूँकि वैक्सीनेशन का दौर जारी है, लगातार लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो वैक्सीन लेने से कहीं ना कहीं कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। इसलिए ज़रूरी ये भी है कि और लोगों को वैक्सीन के लिए आप जागरूक भी करें। उसके लिए जो पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। हम अभी आपको लगातार इसी बात की जानकारी दे रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना जो आपका जब समय आता है, बारी आती है कोरोना वैक्सीन को लेने का, तब आप अपने सेंटर पर पहुँचें और वहाँ भी आप जागरूक होकर अपने वैक्सीन का इंतज़ार करें और वैक्सीन ज़रूर लें। और लोगों को वैक्सीन के लिए भी प्रेरित करें, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा दवा है जो कोरोना की चेन को तोड़ सकता है और हम लोग कोरोना से जंग जीत सकते हैं। हम भी आपको पल पल की खबरें अपडेट करते रहेंगे। आप सभी अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें समाधान इंडिया। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, पेंगाबाद।